गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं, 4:45 मैं बिस्तर से उठ गई थी। उठने के बाद में देखिए, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ बासी झाड़ू, जो कि सब हाउस वाइफ सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुबह की जो झाड़ू होती है ना, इससे सारी जो नेगेटिविटी है वो दूर होकर हमारे घर में अच्छी पॉजिटिविटी आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो सबसे पहले बासी झाड़ू लगानी चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का वास होता है। झाड़ू सुबह की जो झाड़ू लग जाती है ना अंधेरे वाली, तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो सबसे पहले हम लेडीज़ें उठते के साथ ही झाड़ू लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना लाइट ऑन नहीं की थी, तो मैंने ना अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके ही झाड़ू लगा ली थी उस रूम में से। और अब आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में से झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। बच्चे अभी सोए हुए हैं तो धीरे धीरे अपने कामों में लगी हुई हूँ। जैसे ही उनको उठाने का टाइम होगा ना, इतने मेरे बहुत सारे काम है जो हो जाएंगे। तो झाड़ू वगैरह मैं यहाँ से लगा दूंगी और पोछा भी लगा लूंगी मैं मंदिर वाले रूम में से। बच्चों का रूम होगा तो वो बाद में समेटूंगी, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं। और अभी मैंने ना बेड वगैरह को सेट नहीं किया है, ना ही बिस्तर उठाए हैं, क्योंकि अभी सब है ना अपनी अपनी नींद ले रहे हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। और जो ठंड है ना, उसने विकराल रूप ले लिया है। पहले तो लग रहा था कि अब की बार दिसंबर में सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन एकदम से ही इतनी तेज हवा चली है और 3-4 दिन से बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो उसकी वजह से है ना, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और मुझे तो है ना सुबह और रात में है ना बहुत ठंड लगती है। तो क्या होता है ना कि जब हम काम में लगते हैं ना, तब तो हमारी ठंड पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, लेकिन जैसे रात में सोने का टाइम होता है और जब काम हमारा फिनिश हो जाता है ना, उसके बाद इतनी सर्दी लगती है कि चाहे सॉक्स पहन लो या स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह सब कुछ पहन लो, लेकिन सर्दी है जो हटने का नाम ही नहीं लेती है। तो बस काम में बिजी रहते हैं ना, तो सर्दी का पता ही नहीं चलता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसी सर्दी हो गई है, हो रही है, तेज हो गई है या अभी नॉर्मल सी है। वैसे तो दिसंबर चल रहा है तो ना तेज तो होनी है, इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और बाहर तो है ना उत्तराखंड हिमाचल वगैरह में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हो रहा है। तो न्यूज़ में देखती रहती हूँ, साथ में हस्बैंड भी दिखाते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना जो स्नो हो रही है और बर्फ़ गिर रही है। तो यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है हरियाणा में। तो दोस्तों, यहाँ पर है ना सुबह झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने, और उसके बाद में मैंने है ना अपना गर्म पानी कर लिया है। गुनगुना पानी में बैठकर इस तरीके से पीती हूँ। और जो दूध का मलाई थी ना, उसको भी मैंने अलग निकाल के रख दिया है। इसका भी जो डिब्बा है ना वो भर गया है। तो बस आज मुझे है ना दूध का, मलाई का भी घी निकालना है। तो ये बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर भर जाता है ना, तो इसको मैं फटाफट से है ना निकाल लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में देखिए घी ज़्यादा भी यूज़ होता है। बच्चों को हर चीज़ में घी डालकर हम देते हैं। तो इसका काम भी मुझे आज निपटाना है। और अब यहाँ पर देखिए, मेरे बेटे को खाना था पराठे मसाले वाले, जो कि ये मसाला पराठा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिंपल सा, बस इसको रोटी बेल के और इसमें घी लगा देती हूँ और इस तरीके से छिड़क देती हूँ। इसमें मैं मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और साथ में अगर आपके पास कोई सा भी मसाला हो ना, मैगी मसाला हो या फिर सांभर मसाला हो तो वो भी छिड़क दीजिए। कसूरी मेथी भी ऐड कर दीजिए, तो उससे है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो जब है ना कोई सब्जी वगैरह ले जाने का मन नहीं करता है ना, तो फिर बच्चे है ना इस तरीके से मसाले पराठे का ऑर्डर दे देते हैं और सॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है बच्चों को। तो मैं केचप रख दूंगी इसके साथ और साथ में ये पराठे बना दूंगी। तो यहाँ पर है ना खा के भी जो है पराठा नाश्ते में भी हो जाएगा और लंच में भी पैक हो जाएगा। और वैसे गर्मियों में देखिए, पास्ता या फिर मैक्रोनी, इस तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा बनाते रहते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में वो चीज़ें अच्छी रहती, अच्छी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वो है ना मतलब ठंडी नहीं होती है और ज़्यादा बेकार सी नहीं हो जाती है। और सर्दियों में अगर हम ये चीज़ें बना कर देना बच्चों के लंच में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और फिर है ना खाने में भी टेस्टी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं तो है ना सब्ज़ी रोटी या पराठे वगैरह ही लंच में पैक करके देती हूँ बच्चों को। इससे क्या होता है ना, सुबह का हमारा सब्ज़ी का काम भी ख़त्म हो जाता है। लंच का मतलब जो खाना बनाना होता है ना, तो सब्ज़ी वगैरह हमारी
कंप्लीट हो जाती है और हम सुबह ही बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए है ना जो काम की बचत हो जाती है हमारी, दोपहर की सब्जी बनाने, जो लंच में सब्जी बनाने का काम होता है ना, वो भी हमारा खत्म हो जाता है। और बच्चों को है ना ज़्यादातर तो पराठे और सब्जी देनी चाहिए, क्योंकि ये मैदा की चीज़ें है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। बच्चे वैसे ही बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कर है ना यूज़ कीजिए कि पराठे वगैरह ही बच्चों को दें नाश्ते में, लंच में। तो मैं इस तरीके से ये ना कभी कभार मन होता है तो उनको सैंडविच वगैरह, या फिर कभी बाई चांस मैं पोहे वगैरह और जो है पास्ता दे देती हूँ, वरना मैं तो सब्जी और पराठे ही लंच में पैक करती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर है ना मैंने जो उसके लिए लंच पैक कर दिया है, और अब यहाँ पर लगे हाथ है ना मुझे बनानी थी सब्जी। और देखिए बैंगन का जो भरता बनाना है वो भून के बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चे है ना ऐसे ही सिंपल तरीके से नहीं खाते हैं, भुना हुआ बैंगन का भरता ही खाते हैं। तो ये बैंगन है जो ख़राब निकल आए थे। अब जब हम ऐसे ही इनको है ना साबुत को ही भूनने के लिए रख देते हैं ना, तो बस दिमाग में ये होता है कि कहीं इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और सच में इनमें हल्का सा जो निशान लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि कट कर दिया और इस तरीके से आधे आधे करके मैंने इनको भून लिया है, ताकि टेस्ट है ना जो भुने हुए का आए जब हम सब्जी बनाए। तो अगर मैं ऐसे ही बना देती ना तो कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने इस तरीके से इनको भून लिया है। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इनको भूनना था। वैसे तो मैं ना ऑयल लगाकर साबुत ही भून लेती हूँ, अगर कोई इसमें कट का निशान या कीड़ा वगैरह नहीं होता चेक कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये खराब होंगे अंदर से, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे आधे काट कर और तब इनको भून लिया। अच्छे से भुन गए हैं ये, और फिर इनमें पानी डालकर इनके छिलके है जो उतार लिए, और अच्छे से मैं इनको मैशर की हेल्प से मैश कर दूंगी। तो ये सुबह सुबह ही निपटा रही हूँ ये काम मैं, ताकि है ना इनको करने के बाद में बस मुझे सब्जी बनाने की टेंशन रहेगी, वो मैं थोड़ा लेट बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को तो मैंने मसाला पराठा दे ही दिया है। तो फ्रेंड्स सब्जी की तैयारी करके मैंने रख दी थी, इतने मेरा जो है पानी गर्म हो गया है, तो मैं फटाफट से नहा कर आ गई हूँ। और नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है, तो आप लोग भी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। पूजा आरती करने के बाद मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तो चाय भी मेरी बन गई है। और सर्दियों में है ना चाय का बहुत ही ज़्यादा मन होता है, तो काम निपटाने के बाद है ना बैठ के सुकून वाली चाय पीने का आनंद ही एक अलग होता है। तो सुबह सुबह जो जल्दी ही काम होते हैं, जो मैं फटाफट से निपटाने के बाद में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ 10-15 मिनट का, जिसमें बैठकर मैं चाय को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और ठंड के मौसम में चाय पीने का अलग ही एक मज़ा होता है। तो चाय किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और चाय पीने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अपनी ड्यूटी तो संभालनी होती है। और दोस्तों सुबह है ना जो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उससे जाने से पहले का रूटीन और उनके जाने के बाद का रूटीन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने पूरा घर समेट लिया था, वो काम पर चले गए थे जब उनके बाद में, तो मैंने अपना पूरा घर समेटा, साफ सुथरा किया, व्यवस्थित किया, साथ में सारी साफ सफाई की। तो इस तरीके से है ना सुबह से लेके कंटिन्यू जो है व्लॉग चलता रहता है, और अपना जो काम है वो होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो सब्जी बनाई थी, सब्जी की प्रिपरेशन की थी ना, वो तो मैंने एक साइड कर दी है, क्योंकि उसका ऑर्डर आया था कि ये जो दोपहर में मत नहीं बनेगी, ये शाम को बनेगी। मतलब बैंगन का भरता अभी किसी को नहीं खाना था, शाम के टाइम में खाना था, तो बस मैंने उसकी तैयारी करके तो सुबह रख ही दिया, आपको जैसे दिखाया था मैंने। फिर क्या था कि मुझे है ना ये सलाद के लिए मूली काटनी थी, तो बस मूली को देखते ही हस्बैंड का ऑर्डर आया कि मूली के पराठे बना दो, जितनी ये मूली रखी हुई है। तो बस मैंने फटाफट से है ना जो है इसको मूली को कद्दूकस कर लिया। और देखिए जल्दी के चक्कर में मेरे हाथ में भी लग गई थी, क्योंकि जैसे जल्दी जल्दी मैं ना मूली को कद्दूकस कर रही थी ना, ऐसे ही मेरे हाथ में जो है छिल गया था हाथ, जिससे कि थोड़ा सा ब्लड भी आ गया। तो जल्दबाजी होती है ना, तो कई बार ऐसा हो ही जाता है। और सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा लगती है, अगर जरा सी भी चोट लगे ना तो उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस उस चीज़ को इग्नोर मारकर फिर लग गई हूँ दोबारा से अपने काम में। बस उसको साफ कर लिया मैंने, हाथ धो लिए थे अच्छे से, और फिर दोबारा से मैंने देखिए इसमें नमक डाल के छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। मूली में नमक डाल के रख दो ना घिसने के बाद में, तो इसका जो सारा पानी है ना वो निकल आता है। और फिर इसको निचोड़ने के बाद में आप मसाले ऐड कीजिए, फिर देखिएगा कि मूली के जो पराठे हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और जो पानी की दिक्कत होती है ना, बार बार में फट जाते हैं और पानी निकलता रहता है, गीली हो जाता है इसकी फिलिंग, तो वो नहीं होती है। तो मैं इस तरीके से नमक डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, मूली पानी छोड़ती है, वो इसका निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए हैं, जीरा, धनिया, मिर्च, नमक और हींग,
और हरी मिर्च डालकर और इसकी फिलिंग तैयार कर दी है। और अब फटाफट से मैं इनको पराठे बना के खिला दूंगी। और देखिए 2 पराठों में ये अच्छे से पेट भर जाता है ना, तो फिर कोई सब्जी वगैरह की भी टेंशन नहीं होती है। और थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा से चाय बनाई थी, क्योंकि पराठों के साथ चाय पीने का तो मन करता ही है। और मैं देखिए मैं ज़्यादा है ना नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ। जैसे मैंने सुबह चाय के साथ ब्रेड ले लिया या फिर टोस्ट ले लिया, बिस्किट ले लिया, तो फिर मैं पराठे वगैरह नहीं खाती हूँ। मैं दोपहर में सीधा लंच करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस बना रही थी उनके लिए पराठे गर्मा गर्म। और सर्दियों में तो सबके घर में ये मूली के और मेथी बथुआ के पराठे हर रोज़ में बनते ही हैं। मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह कराने के बाद में अब आ गई हूँ सीधा रूम को सेट करने के लिए। दोस्तों देखिए सुबह से भाग दौड़ लगी हुई है। सुबह 5 बजे उठने के फायदे आप देख सकते हो। जल्दी उठ जाओ तो आपके जो काम है बहुत ज़्यादा समय पर हो जाते हैं, और लगातार हम लगे रहते हैं काम में, तो है ना उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम का जो मैंने अरे वो होता है ना, टाइम टेबल होता है, वो बिल्कुल एकसार सा चलता रहता है। और देर से उठने का यही फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन है ना कई बार क्या होता है ना कि देर से उठते हैं तो स्पीड हमारी और बढ़ जाती है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें काम को संभालना पड़ता है। तो कईयों की तो क्या होता है ना कि जैसे स्पीड बहुत ज़्यादा धीरे होती है काम करने में, कई हाउस वाइफ की कोई बहुत धीरे काम करती है, कोई मतलब स्पीड से करती है, तो उसी के हिसाब से उनका घर का जो काम होता है। अब मेरे जो काम करने का थोड़ा तरीका है ना वो थोड़ा स्पीड वाला है। मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ, धीरे धीरे काम नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना धीरे मैं करूँगी ना फिर उतना ही लंबा समय लग जाता है काम करने का। सबका अपना अपना तरीका होता है घर को संभालने का, घर के कामों को करने का, चाहे स्पीड के साथ करे या फिर थोड़ा धीरे उसमें धीरे स्पीड से करे, लेकिन उनका सबका रूटीन होता है। वो अपने हिसाब से अपने कामों को अरेंज कर लेती है, मैनेज कर लेती है। तो बस मेरा भी इसी तरीके का रूटीन रहता है। बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा फास्ट वाला रूटीन रहता है। और आप देख सकते हो मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई थी, जब से मैं कंटिन्यू ही काम में लगी हुई हूँ, और बस चाय पीने के लिए ही बैठी थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। और जब सारा काम हो जाता है ना उसके बाद जो सुकून मिलता है ना उसमें ही बहुत आनंद आता है, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि हमारा पूरा काम है जो घर का ख़त्म हो गया और अब हम आराम से बैठ गए हैं। तो बस यहाँ पर देखिए उस रूम को मैंने सेट कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पर अरेंज कर दी है, और बेड वगैरह मैंने अच्छे से बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया। और फिर अब आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो सुबह सुबह के टाइम आपको पता ही है सबका घर थोड़ा सा बिखरा हुआ होता है। रात में चाहे हम कितना ही समेट कर सो जाएं, लेकिन सुबह का टाइम होता है ना वो अच्छे से घर को जो है ऑर्गेनाइज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो इस वजह से हम अच्छी तरीके से घर को साफ सुथरा करते हैं। रात में बहुत सारे काम हम होते हैं ना उनको करके सोते हों, लेकिन फिर भी सुबह थोड़ा सा फैल ही जाता है। बच्चों का घर होता है ना तो बच्चे थोड़ा सा घर को फैला ही देते हैं, और फिर बच्चों का स्कूल होता है तो स्कूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी होती है। तो इसकी वजह से भी घर की चीज़ें इधर उधर हो जाती है, और बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती है। लेकिन जब घर पे सब चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम पर चले जाते हैं, उसके बाद ही पूरा घर हम अच्छे से क्लीन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मेरा जो काम है ना वो कितने आराम से हो रहा है। मैंने अपने जो टीवी में है जो गाने लगा के रखे हुए हैं, मैं पुराने गाने सुनती रहती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ। और सुबह सुबह तो मैं भजन चला देती हूँ। तो मेरा जो सुबह जल्दी वाला काम होता है, भगवान जी की पूजा वगैरह करनी होती है, तो उस टाइम पर मैं जो है भजन चलाती हूँ, तब मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। फिर उसके बाद भजन चलाने के बाद में फिर दोबारा से मैं रूटीन में आती हूँ ना, किचन वगैरह को साफ़ करने के लिए या फिर अपने रूम को साफ़ करने के लिए। तब मैं ऐसे करती हूँ कि अपने पुराने गाने मैं टीवी में चला देती हूँ, और फिर मैं आराम से सुन के और अपने काम में लगी रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। तो बस इस तरीके से मेरा काम है ना फटाफट हो जाता है, और मुझे काम करने में फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और बार बार में मैं चेंज करके आती रहती हूँ कि कोई जो मेरे दिमाग में जो सॉन्ग आता रहता है ना उसको मैं ऑन करके आ जाती हूँ। तो इस तरीके से सुबह का काम मेरा है जो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए सुबह के जो है 9:30 या 10 बज रहे हैं, और मेरा देखिए झाड़ू पोछा पूरा घर क्लीन अच्छे से हो गया है,
सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रख दी है और पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों, पोछा तो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पूरे घर में से पोछा लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ ताकि आप बोर ना हो। और एक ही चीज़ को बार बार में दिखाना, पूरे घर की मतलब सफाई झाड़ू पोछा अगर हम ज़्यादा देर तक दिखाएंगे ना तो आपका भी मन नहीं करेगा वीडियो देखने का। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पोछा लगाने में, लेकिन कुछ ही चीज़ें मैं दिखाती हूँ कुछ ही सेकंड के लिए। और जैसे कि एक रूम में से दिखा दिया, फिर आंगन में से दिखा दिया, लेकिन आपको पता है कि झाड़ू पोछा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और घर की साफ़ सफाई करने में तो देखिए लगता ही है टाइम, लेकिन है ना वो सारी चीज़ें हम स्पीड के साथ दिखाते हैं ताकि आप भी बोर ना हो। और इस तरीके से स्पीड चलती रहती है ना, तब ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पैर भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत फुर्ती होती है सुबह के टाइम, एनर्जी होती है जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कामों को करते हैं, अपने घर के कामों को निपटाते हैं टाइम से, तो उस टाइम पे अलग ही एनर्जी होती है, तो सोचते हैं कि एक दो एक्स्ट्रा काम भी कर ले। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है नाश्ता वगैरह बना लिया था, पोछा लगा दिया। अब मैं किचन को साफ़ करने के लिए आई हूँ, तो मैंने पूरी किचन साफ़ कर ली थी। फिर मुझे लगा कि ये वाली जो ग्लास शेल्फ है ना, ये थोड़ी गंदी लग रही थी चिकनाहट की वजह से, जैसे सब्जी वगैरह मैं छौंकती हूँ ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है। तो सोचा कि चलो लगे हाथ है ना ये जो काम भी निपटाई लूँ। और देखिए टाइम टाइम पे है ना चीज़ों की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना लगे और हमारा घर साफ़ सुथरा चमकता रहे हमेशा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी गैस जो साफ़ कर दी थी, स्लैब को साफ़ कर दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलिए लगे हाथ है ना मैं ये डिब्बे वगैरह भी इनको साफ़ कर देती हूँ। और ये जो ग्लास की शेल्फ है ना, इसको भी मैंने गीले कपड़े से और ड्राई कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया है। मसालदानी हो गए, घी का डिब्बा हो गया, इनको भी मैंने अच्छी तरीके से पोंछ दिया है। तो पूरी किचन मेरी एकदम से चकाचक हो गई है दोस्तों। अब आती है लंच की बारी। तो देखिए दोस्तों, सुबह तो मैंने जो सब्जी की तैयारी करके रखी थी उसके लिए तो मना हो गई है, तो वो शाम को बनाऊंगी मैं। और ये जो मेरे पास रोटी रखी हुई थी, लेफ्ट ओवर जो रोटी बच जाती है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनको खाने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे जो है रोटी आराम से खा लें। तो ये रेसिपी है ना बच्चों के लिए ही है। तो अगर आपके भी लेफ्ट ओवर रोटी बच जाए, सब्जी वगैरह बच जाए तो हम आटे में गूंद लेते हैं, लेकिन अगर रोटी बच जाए ना तो इतनी रोटी बच जाती है, कई बार 4-5 रोटी तो है ना फिर वो मतलब अलग हटा के भी नहीं रखी जाती है। तो आप इस तरीके से देखिए बनाकर देखिएगा, रोटी का बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता जिससे कि बच्चे खुश होकर भी खाएंगे और आपकी रोटी जो वेस्ट भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 3-4 रोटी ली है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में है जो तोड़ के रख लिया है। और अब मैंने तेल में डाल दिया जीरा। जीरा जब तड़क जाएगा तब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है, और प्याज जब मेरी भुन जाएगी तो मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। टमाटर डालने के साथ साथ ही मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक, धनिया, हल्दी और मिर्च पाउडर, और अच्छे से इसको मिला दिया है। जब मसाला मेरा भुन गया ना तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। रोटी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो जितना मैंने रोटी ली है ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना तब आप इसमें ये रोटी डाल दीजिए। तो ये रोटी का जो बहुत ही अच्छा सा नाश्ता भी बन जाएगा, तो आप भी खुश होकर खाओगे और बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, और जो रोटी है ना वो भी लगे हाथ लग जाएगी, मतलब है ना वेस्ट नहीं होंगी। और ऐसे चीज़ों को वेस्ट करना ठीक भी नहीं होता है, और बच्चे तो बड़े खुश होकर ही खाएंगे। अगर आप और अलग तरीके से बनाना चाहते हो मतलब नूडल्स की तरह, तो वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बनाती रहती हूँ रोटी से ऐसे ही अलग अलग चीज़ें। रोटी के लड्डू भी बनाती हूँ, जो बच जाती है रोटी तो उसके है ना मीठे वाले लड्डू बना देती हूँ बची हुई रोटी के। और ये मेरा बढ़िया सा जो है नाश्ता बनके तैयार हो गया है। नाश्ता तो नहीं है लेकिन अब ये लंच में काम आ जाएगा, क्योंकि सुबह मैंने हस्बैंड को भी है ना अच्छे से नाश्ता करा दिया था, तो ज़्यादा भूख नहीं है। मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए ये बना दिया है। स्कूल से बच्चे आएंगे तो ये खा लेंगे और मैं भी इसी को ही खा लूँगी, तो दोपहर का हमारा काम चल जाएगा। अब है ना मेरे पास रखा हुआ था अमरूद, तो एक अमरूद तो फिनिश हो गया था, एक बच रहा था। तो सर्दी में धूप में बैठ के अमरूद खाने का मज़ा ही अलग होता है, और इस तरीके से काट कर और उसकी चाट बना कर खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस मैंने अमरूद को कट कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक छिड़क दिया और साथ में लाल मिर्च का पाउडर छिड़क दिया है। और आपके देखते के साथ ही है ना मुँह में पानी आ रहा होगा ज़रूर, क्योंकि मुझे भी इस तरीके से है ना अमरूद खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बच्चे आने वाले हैं तो मैंने इस तरीके से काट के रख दिया है, तो 1-2 बाइट मैं खा लूँगी
और बाकी मेरे बच्चे खा लेंगे। तो कटा हुई चीज़ें रखी रहती है ना, फ्रूट वगैरह, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। और सर्दियों में ना फ्रूट ज़रूर खिलाना चाहिए, चाहे वो ऑरेंज हो या फिर अमरूद हो या एप्पल हो, जो भी सब्जी जो भी फ्रूट हो बच्चों को एक ज़रूर देना चाहिए। और बच्चे है ना वैसे मेरे अमरूद खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस तरीके से मैं चाट बना के रख देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये रोटी का जो टेस्टी सा खाना है बनके तैयार हो गया, नाश्ता बोल लीजिए आप। और अब मैं बैठ के आराम से है ना अपना जो है लंच कर लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, चाय पी थी बस 2 टोस्ट के साथ। और अब मेरा सारा काम है जो कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, सही समय पर सही काम का टाइम टेबल बनाकर मैं अपने लिए बहुत सारा समय भी निकाल लेती हूँ, आराम से बैठ भी जाती हूँ, टीवी वगैरह भी देख लेती हूँ, और बहुत से पेंडिंग काम होते हैं उनको भी निपटा लेती हूँ। तो इस तरीके से सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे होते हैं। और सर्दियों में तो है ना मन नहीं करता है, लेकिन है ना आलस को छोड़कर अगर हम घर के कामों में लग जाए ना, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारा काम सही समय पर हो जाए। तो यहाँ पर मैं लंच कर लूँगी, साथ में थोड़ा सा टीवी भी देख लूँगी। खाना खाते हुए इतने मेरे बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो भी खा लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाकर। अगर आपकी भी रोटी बच जाए ना तो आप बच्चों को इस तरीके से बनाकर दीजिए, आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपकी जो बची हुई रोटी है ना वो भी वेस्ट नहीं होगी। तो आज का व्लॉग यही था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स यहीं पर करती हूँ मैं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।